हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम दुनिया की टॉप 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। ऐसी बड़ी मिस्टेक्स जिन्होंने हिस्ट्री बदल दी। आम गलतियां करना और छोटी-मोटी गलतियां करना इंसान की नेचर है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी कर बैठता है जिसकी वजह से हिस्ट्री बदल जाती है और कई दूसरे बेकसूर लोगों को उस गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ और कई कीमती जानें भी गई। नंबर 5, द डच डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया बट इग्नोर्ड इट। ये बात है 416 साल पहले यानी 1606 की। ये वो दौर था जब लोग जमीन के टुकड़े दरियाफ्त करके उनको अपनी अपनी मुल्कों का नाम देते थे, यानी अपने कबीले बना लेते थे या तो फिर उनमें रहना बसना शुरू कर देते थे। इसी जुगनू में एक डच एक्सप्लोरर और कैप्टन विलियम जैन जोन ने वेस्टर्न कोस्टलाइन की जमीन पर कदम रखा। ये जगह एक सुनसान और बंजर इलाके से ज्यादा कुछ नहीं थी। ये जगह एक वीरान शहर का मंजर पेश कर रही थी, जहाँ ना तो पानी था और ना ही आबादी थी। विलियम ने अपने पहले विजिट में ही 200 माइल्स यानी 321 किलोमीटर का एरिया डिस्कवर किया। कैप्टन विलियम के सर्चिंग के दौरान ही उन पर वहां के रहने वाले ट्राइब ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी। उस जगह के बंजर होने और बेसिक इंसान की ज़रूरियात ना होने की वजह से कैप्टन विलियम ने उस जगह को छोड़ने का फैसला किया। कैप्टन विलियम को ये नहीं पता था कि वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं, लेकिन 22 अगस्त 1770 यानी 164 साल बाद एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर और कैप्टन जेम्स कुक ने उस जगह को दोबारा डिस्कवर किया। जेम्स कुक ने उस आइसलैंड के ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर लैंड किया था और उस आइसलैंड के सबसे बड़े पहाड़ पर चढ़कर उस आइसलैंड को ऑस्ट्रेलिया का नाम दिया। जी हाँ, ये आइसलैंड आज के दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। भले ही वो आइसलैंड बिल्कुल बंजर था और रहने के भी काबिल नहीं था, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने एक बेहतरीन सिविलाइजेशन कायम करके दुनिया को हैरान कर दिया है। अगर कैप्टन विलियम इस आइसलैंड को डिस्कवर कर लेते तो आज ये नेदरलैंड का हिस्सा होता। नंबर 4, द लीनिंग टावर ऑफ पीजा। इस टावर को देखते ही आपको ये लगेगा कि ये गिरने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये टावर सन 1372 से अब तक खड़ा हुआ है। पीसा टावर की कंस्ट्रक्शन सन 1173 में शुरू हुई, लेकिन जंग और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इस टावर को कंप्लीट होने में 199 साल लग गए। पीसा टावर के आर्किटेक्ट इंजीनियर बनानो पेसानो है। इस टावर में मार्बल और स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है। अपने कंस्ट्रक्शन के दौरान ये टावर जो 183 फीट लंबा है बिल्कुल ठीक था, लेकिन जहां इस टावर को तामीर किया जा रहा था वो जमीन नरम थी, जिसके नतीजे में ये बिल्डिंग टेढ़ी होना शुरू हो गई और 1990 तक ये टावर 5.5 डिग्री तक टेढ़ा हो गया। आपकी तरह सबके दिल में ये खौफ बैठ गया था कि अगर इस टावर को रिकंस्ट्रक्ट ना किया गया तो ये कभी भी गिर सकता है। टावर को गिरने से बचाने के लिए इस टावर को 1993 से 2001 तक रिकंस्ट्रक्ट करके 5.5 डिग्री से 3.97 डिग्री तक सीधा कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये टावर अभी भी अपनी पोजीशन पर कैसे खड़ा है। दरअसल इस टावर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मद्देनजर रखते हुए इस टावर की बेस को और भी मजबूत किया गया और इंजीनियर्स का ये मानना है कि ये अगले 200 साल तक झुकने के बावजूद भी खड़ा रहेगा। नंबर 3, नासा लूसेस द मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। 11 दिसंबर 1998 को नासा एक मिशन स्टार्ट करता है, एक ऐसा मिशन जो पहले किसी ने नहीं किया था। इस मिशन में 57 किलोमीटर बड़ा और 638 किलोग्राम वजनी स्पेस क्राफ्ट को मार्स की तरफ रवाना किया जाता है। इस रॉकेट का नाम मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर था, जिसका काम मार्स पर पहुंचकर वहां के वेदर, सरफेस और एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को अर्थ पर भेजना था। मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर को
जो कि 16,920 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। इसके बावजूद इस रॉकेट को मार्स पर पहुंचने में 10 महीने लग गए। यानी 23 सितंबर 1999 में इस रॉकेट को मार्स पर लैंड करना था। नासा की पूरी टीम ये इंतज़ार कर रही थी कि ये रॉकेट कब लैंड होकर मार्स की इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। लेकिन इंजीनियर्स को इस चीज़ का गुमान भी नहीं था कि ये रॉकेट कुछ ही सेकंड्स में तबाह होने वाला है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 23 सितंबर 1999 ये वो दिन था जब रॉकेट मार्स के ऑर्बिट में इंटर होता है। लेकिन नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम में एरर की वजह से लैंड करने से ठीक 49 सेकंड्स पहले रॉकेट 80 किलोमीटर का एल्टीट्यूड को 57 किलोमीटर का एल्टीट्यूड कंसीडर करके लैंड करता है और तबाह हो जाता है। ये मिस्टेक कम्युनिकेशन सिस्टम में छोटे से एरर की वजह से हुई, जिसने गलत मैसेज ट्रांसफ़र करके 193 मिलियन डॉलर्स यानी लोकल करेंसी में 43 बिलियन 52 करोड़ का नुकसान कुछ ही सेकंड्स में कर दिया। ये बात आपको बताता चलूं कि इंजीनियर्स ने जो मैसेज रॉकेट को ट्रांसफ़र किया था वो इंग्लिश में था, लेकिन गलती उस वक्त हुई जब रॉकेट में लगे हुए ट्रांसलेटर ने इंग्लिश कमांड को मैट्रिक यूनिट्स में कन्वर्ट किया ताकि सिस्टम को समझ आ सके, और ट्रांसलेटर में ख़राबी की वजह से मैसेज 80 किलोमीटर एल्टीट्यूड के बजाय 57 किलोमीटर एल्टीट्यूड ट्रांसफ़र हुआ और रॉकेट के तबाह होने का बाइस बना। नंबर 2, रशिया सेल्स अलास्का टू द यूएसए। अलास्का जो आज यूएसए का सबसे बड़ा स्टेट है, ये स्टेट 1860 से पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1860 में क्रिमियन वॉर के दौरान रशिया को मजबूरन बहुत ही कम पैसों में ये स्टेट यूएसए को बेचना पड़ा, क्योंकि बरतानिया, फ्रांस और टर्की ने मिलकर रशिया पर हमला किया और रशिया को इसी चीज़ का खौफ था कि कहीं अलास्का पर हमला ना हो जाए और अलास्का रशिया के दुश्मनों के कब्ज़े में ना आ जाए। इसीलिए रशिया ने सन 1867 में 7.2 मिलियन यूएस डॉलर में सेल कर दिया। अलास्का स्टेट का टोटल लैंड एरिया 3 करोड़ एंड 65 लाख एकर्स है। आज अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है। जितने में अलास्का खरीदा गया था, अमेरिका ने उससे 100 गुना ज़्यादा सिर्फ एक दिन में कमा लिया। ये सोवियत यूनियन की 50 सालों में सबसे बड़ी गलती थी। आज अलास्का स्टेट में 30 लाख से ज़्यादा वाटर लेक्स हैं और 27,000 बर्फ़ के ग्लेशियर हैं। अलास्का दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है, जहाँ 6 महीने सूरज ना के बराबर होता है। अलास्का में 100 से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं और अलास्का ही वो जगह है जहाँ 2 मुख्तलिफ रंगों के समंदर मौजूद हैं लेकिन आपस में मिलते नहीं हैं। नंबर 1, टाइटैनिक सिंकिंग। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन है जब दुनिया का सबसे बड़ा और अनसिंकेबल शिप अपने सफ़र के लिए साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। टाइटैनिक 296 मीटर्स लंबा और 53 मीटर्स चौड़ा था। इस जहाज़ को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। ये जहाज़ अपने वक्त में यानी 1912 में 7.4 मिलियन यूएस डॉलर्स में रेडी हुआ और आज के इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक ये कॉस्ट 400 मिलियन यूएस डॉलर्स बनती है। 12 अप्रैल 1912 टाइटैनिक की रवानगी के सिर्फ 2 दिन बाद इस जहाज़ को वार्निंग्स आने लगी। टाइटैनिक शिप को पहले ही खबरदार कर दिया गया था कि इस समंदर में बहुत से बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। इन सब वार्निंग्स के बावजूद टाइटैनिक की स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर रखा गया, जो कि इस जहाज़ के डूबने की सबसे पहली वजह बनी। फिर 14 अप्रैल 1912 के दिन शिप के डेक गार्ड ने जहाज़ को लेफ्ट साइड टर्न करने का कहा। ये वो गार्ड होते हैं जो कि जहाज़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर मौजूद होते हैं। इस गार्ड का नाम फ्रेडरिक था, जिन्होंने दूर से ही
एक 1.5 मिलियन टन वजनी और फुटबॉल ग्राउंड फील्ड जितना बड़ा ग्लेशियर देखा और जहाज को लेफ्ट साइड पर टर्न करने का कहा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से इस जहाज को राइट साइड पर टर्न कर दिया गया, लेकिन रियलाइज करते ही इसको लेफ्ट साइड पर टर्न करना शुरू कर दिया गया। लेकिन उस वक्त तक जहाज ग्लेशियर के बहुत ही नज़दीक हो चुका था और ठीक रात 11:40 पर ग्लेशियर से टकरा गया और अनसिंकेबल जहाज के बॉटम में होल्स होना शुरू हो गए और पानी अंदर आना शुरू हो गया। टाइटैनिक को एक ऐसा जहाज माना जाता था जो कभी भी डूब नहीं सकता। इसी यकीन की वजह से जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी हैं जो कि सिर्फ 1200 लोगों को रेस्क्यू कर सकती थी, लेकिन जहाज में 2200 लोग थे। अपनी मदद के लिए कैप्टन ने आसपास के जहाज़ों को सिग्नल्स भेजना शुरू किए, लेकिन उस वक्त टाइटैनिक के करीब कोई जहाज़ नहीं था जो कि टाइटैनिक में फंसे लोगों की मदद कर सके। काफ़ी कोशिश करने के बाद एक जहाज़ को मदद के लिए ढूंढा गया, लेकिन ये जहाज़ टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और अगर अपनी टॉप स्पीड से भी ट्रैवल करके टाइटैनिक के पास आता तो 3.5 घंटे बाद टाइटैनिक के पास पहुंचता। लेकिन 2:20 पर यह जहाज़ यानी टाइटैनिक पूरे तरीके से डूब गया और 1500 लोग मारे गए। बाकी 700 लोगों को रेस्क्यू शिप ने बचा लिया। टाइटैनिक डूबने के 70 साल तक नहीं मिला, लेकिन फिर 1985 में 2 स्कूबा डाइवर्स रॉबर्ट बैलर्ड और जीन माइकल ने इस जहाज़ को एक्सप्लोर कर लिया। ये जहाज़ पानी में 3800 मीटर नीचे था। अनसिंकेबल टाइटैनिक आज भी अटलांटिक ओशन में मौजूद है। और इसी तरीके से अपने वक्त को कीमती रखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप दुनिया के हर किस्म के टॉप 5 से महरूम न रहें।